फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें कि आपसे मैंने बोला था कि अगर आपके किसी कोई केस है या कोई भी आप भर्ती संबंधी क्वेरी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपने बहुत से कमेंट करे, तो उन सभी कमेंटों का आंसर आज मैं आपको दूँगा। चलिए आपके सारे कमेंट में शो करूँगा और उनके सारे आंसर आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जो भी मेरी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके सारे कमेंट शो करूंगा जो भाइयों ने कमेंट्स करे हैं, और उनके जो भी आंसर होंगे वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, जो भी आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन होगा। जैसे कि पहला कमेंट्स लेते हैं दोस्तों, ये है राजेश का कमेंट है, मेरा केस पेंडिंग में है सर, हाई कोर्ट से ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही बच्चों का कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर मेरा केस पेंडिंग में है, सर मेरे केस में ये धारा चल रही है, सर मेरा केस इस प्रोसेस में चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका केस पेंडिंग में है तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैं इसका देना चाहूँगा कि आप उस केस को अपना निस्तारण कराने की कोशिश करिएगा अपने जिला कोर्ट से ही, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका चल रहा है, उससे आप अगर निस्तारण कराते हैं तो आपका वो बेस्ट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपको फिर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और एक बार में आपका केस फाइनल हो जाएगा। अगर किसी कारणवश वो केस आपका फाइनल नहीं हो पाता है या आपका प्रतिद्वंदी आपके पक्ष में वो नहीं करता है और आपको केस से मतलब निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाके आप अपना रिट दायर कर सकते हैं और वहाँ से आप एक बेस्ट वकील चुनकर आसानी से अपनी भर्ती संबंधी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। क्योंकि इसका स्वयं मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरे केस में भी यही सिचुएशन थी, पेंडिंग में केस चल रहा था काफ़ी समय से, कोई भी उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही थी और कोई भी उसका डिसीजन नहीं आ पा रहा था। तो जिस कारण से मुझे मजबूरन हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट में मैंने एक वकील अपने हायर करे और उन वकील की सहायता से ही फिर मैंने कोर्ट में रिट डाली और उस रिट की सहायता से ही मुझे बाद में ज्वाइनिंग मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका अगर केस पेंडिंग है तो हाई कोर्ट से तो आप ज्वाइनिंग ले ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उसको सॉल्यूशन की कोशिश करिएगा, या आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिएगा। आई होप कि राजेश भाई आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट आई है वो आई है मिथिलेश यादव की। तो मिथिलेश यादव ने बोला है, सर मेरा एफआर लग गई है, यानी कि इनके केस में एफआर लग गई है फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली, यानी कि एफआर लग चुकी है इनके केस में और फिर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो मिथिलेश भाई मैं आपको बताऊंगा, एफआर लगने से केस फिनिश नहीं हो जाता, एफआर लगने से केस क्लोज होता है। फिनिश होने का मतलब है कि जब आपके केस में एफआर लगी होगी उसके बाद उन्होंने उस जो प्रतिद्वंदी होता है उसे 3 मंथ का या 6 मंथ का समय होता है, तो उसके दौरान अगर उसने आपके प्रति आपत्ति डाल दी तो उससे आपका केस रिन्यू हो जाता है, ठीक है। ये भी सिचुएशन बनी थी मेरे ही केस में। तो एफआर लगी थी, उसके बाद क्या हुआ था, उसने प्रतिद्वंदी ने आपत्ति डाल दी और वो केस रिन्यू हो गया। तो केस पेंडिंग ही चलता रहता है, उसमें कोई भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती। तो जिस वजह से मैं आपको बताऊंगा, अगर एफआर लग गई है तो आप उस एफआर को एक्सेप्ट कराइएगा। एफआर एक्सेप्ट होनी भी जरूरी है, अगर एक्सेप्ट होती है तो आपका केस फिनिश्ड हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो अब आपके लिए सॉल्यूशन है कि आप हाई कोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हैं। जो अभी मैंने राजेश भाई के लिए सॉल्यूशन बताया था वही सेम सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट का प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा, एक अच्छा वकील हायर कीजिएगा और अच्छे वकील को अच्छी तरह से वो आपको समझा पाएगा और आप एक जेन्युइन वकील को ही हायर कीजिएगा। क्योंकि हाई कोर्ट में जाके आप भ्रमित हो जाएंगे, वहाँ बहुत वकील हैं, बहुत बड़ा हाई कोर्ट है आपको पता है, तो वहाँ जाके आप भ्रमित हो जाएंगे। तो एक अच्छा वकील जो भी सजेस्ट कर रहे हैं, और आप अपना डिस्ट्रिक्ट या आपने वो लिखें मुझे ज़रूर किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और किस स्टेट से हैं, ताकि अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो मैं आपको जो भी मेरे तहत जो 2-4 वकील हैं मेरी नॉलेज में, मैं उनको आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से आप अपना वकील हायर करिएगा, कोई मैं आपको प्रेशर नहीं कर रहा कि आप इसी वकील को करिएगा उस वकील को करिएगा। मैं एक सजेस्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आप सजेस्ट के खातिर वकील हायर कर सकते हैं। आई होप मिथिलेश भाई आपको भी आपके क्वेश्चन जो भी आपने कमेंट करी है उसका आंसर मिल गया होगा। अगला लेते हैं कमेंट। अगला कमेंट है अरविंद अम्बेडकर का। अरविंद अम्बेडकर जी बोल रहे हैं, भैया जी आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? तो भाई ये मेरा पर्सनली है, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं। तो इस समय मैं यूपी की राजधानी में ड्यूटी कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सोचें कि मिलने की, तो मिलने के लिए इतना समय नहीं है, क्योंकि ड्यूटी के टाइम पे व्यक्ति को इतना समय नहीं होता। एक सुबह का टाइम या शाम का टाइम हमें फ्री मिलता है, जो भी अगर ड्यूटी जिस शिफ्ट में होती है शिफ्ट के मुताबिक, तब हम आपको
ये सजेस्ट कर सकते हैं और आपको हेल्प कर देते हैं। तो वो सिर्फ ये मैं एक कर्तव्य और एक अपनी मानवता के नाते आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी इनकम के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत परेशानियाँ झेली हैं अपने ही केस में, तो इस वजह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इनका एक और कमेंट आया है अरविंद भाई का ही, बोल रहे हैं भैया जी रिट कर दी, सेकंड हियरिंग है। हाँ, तो अच्छी बात है, आपने अगर रिट कर दी है तो आपकी सेकंड हियरिंग है, तो आप अपनी हियरिंग में कंटिन्यू लगे रहिएगा और आप अपनी जल्दी इस रिट से डिसीजन पाइएगा। आई होप कि आपको जल्द ही ज्वाइनिंग मिल जाए, मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट है आकाश ठाकुर का। आकाश ठाकुर बोल रहे हैं सर मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, पर उससे पहले ही मेरा रिजेक्शन लेटर बना दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाई कोर्ट में किस वकील के पास जाना चाहिए? तो आकाश भाई, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप दोष मुक्त हो चुके हो और आपके पास रिजेक्शन लेटर आया, तो उस रिजेक्शन लेटर और बाकी आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रख के आप हाई कोर्ट जरूर जाइएगा। हाई कोर्ट में जाके आप उस रिजेक्शन लेटर को दिखा के आप बताइएगा सर मैं अब दोष मुक्त हो चुका हूँ और उससे पहले ही मेरा बता दिया, और जो भी है आपको वकील बहुत अच्छी तरीके से सजेस्ट कर देंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा आपको बेस्ट सॉल्यूशन वकील देंगे। तो आपका आई होप कि आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरे भी साथ वाले का एक रिजेक्शन लेटर बना दिया था, तो उसके बाद में उसने वही हाई कोर्ट गया तो उसे लेकर तो उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। नेक्स्ट है देव सिंह का। देव सिंह बोल रहे हैं सर मेरे ऊपर 308 लगी है, ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो देखो, धाराओं को आपको मैंने बोला है धारा मत खुलाया करो थोड़ा सा, क्योंकि धारा से आपकी प्राइवेसी थोड़ा ओपन हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा देव सिंह कि आपके प्रति अगर केस है तो सबसे पहले सॉल्यूशन यही है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा और आप उस केस को सीधे क्लोज कर लीजिएगा अपने ही स्तर से, ठीक है, यानी कि अपने जिला स्तर से और अपने थाने या कोर्ट कचहरी जो भी है उसके स्तर से आप उसे क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का प्रोसेस सबसे लास्ट प्रोसेस है, वहाँ खर्चा भी बहुत आ जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सीधे हाई कोर्ट चले जाए, क्योंकि हाई कोर्ट जाना इतना ईजी नहीं जितना ईजी आप समझते हो, क्योंकि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अच्छा वकील ढूंढना पड़ेगा, और हाई कोर्ट एक लास्ट ऑप्शन है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब। अगर आपके प्रति ऐसा केस है, घरेलू केस चल रहे हैं जो भी है, तो उसमें आप अपना कंप्रोमाइज़ करिएगा, अपने रिश्तेदार और अपने रिलेशन से तहत आप उनको कंप्रोमाइज़ करके सॉल्यूशन प्राप्त करिएगा, ताकि आपको इजी तरह से ज्वाइनिंग में दिक्कत ना आए। फिर उसकी आपको कॉपी निकाल के थाने में दे देनी है जब भी आपका वेरिफिकेशन आएगा, और आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कमेंट आई है अनुराग कार्तिक की। अनुराग जी बोल रहे हैं सर आपने एडवोकेट का नेम बता दीजिए। तो भाई मैं आपको कुछ बेस्ट एडवोकेट के नेम बताऊंगा लास्ट में, जो भी आपको अच्छे लगें उन एडवोकेट को आप हायर कर लीजिएगा, जो भी यूपी से बंदे हैं उनके लिए, ठीक है। और अगली कमेंट है सूरज कुमार की, जो बोल रहे हैं सर मेरे ऊपर बीएनएस की ये धाराएं लगी हैं, नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भाई अगर आपके प्रति अगर धाराएँ हैं तो आप पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ाई को मत रोकिएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, आप पढ़ते रहोगे आपकी ज्वाइनिंग आएगी, बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, तो उससे पहले आप इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इनको कंप्रोमाइज़ करके कैसे भी करके इनको क्लोज करा लीजिएगा, और आपकी स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये मैं आपको कुछ हाई कोर्ट के बेस्ट वकील के नाम बताने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहे होंगे। इन्हीं में से कोई आप अच्छा बेस्ट वकील चुन सकते हैं, या अपनी समझ से जो भी आपको बेस्ट लगे वो वकील आप चुन सकते हैं अपने कोर्ट में रिट दायर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल हाई फाई न्यूज़ गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी।